जब मैं 25 साल का था तब मैंने एक 500 रुपये की बेल्ट ख़रीदी थी। प्योर लेदर थी और मुझे बोला गया था कि वो फैक्ट्री रेट में है। तो मैंने ख़रीद ली और मैंने सोचा कि इससे मैं थोड़ा अमीर दिखूंगा, रिच दिखूंगा। पंगा ये हुआ कि अगले दिन मेरी चप्पल फट गई। नाउ फाइनली इतने पैसे स्पेंड करने के बाद गरीब का गरीब ही दिखने लग गया मैं फिर। तो आज का जो वीडियो है वो यही सी रिगार्डिंग है कि पैसे क्यों नहीं बचते यार। सैलरी आती है और अगले दिन ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सैलरी बस एक दिन ऐसे शक्ल देखने के लिए थी और फिर निकल गई। देखो, पैसे जो बनाना है वो इनकम का गेम से ज़्यादा माइंड सेट का गेम है। और प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरी आती है ना, वो ऐसे आती है जैसे कि बारिश आई हो अचानक से, और जाती इस तरह है जैसे कि दिल्ली की बिजली जाती हो विदाउट एनी वार्निंग। हम किस चीज़ में फंस जाते हैं वो ये है कि हम फ्लेक्स करना चाहते हैं, हम शो ऑफ करना चाहते हैं। हर एक चीज़ ब्रांडेड चाहिए, जूते हो ब्रांडेड, स्टेटस बनाना है। कपड़े हो ब्रांडेड चाहिए, स्टेटस बनाना है। जो भी दिखता है हमें बस शो ऑफ करना है, राइट। तो वो शो ऑफ के चक्कर में हम काफ़ी फंस जाते हैं। लेकिन जो इनविजिबल पार्ट है, जैसे कि आपकी सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपने पैसे कहीं पे लगा रखे हैं, कुछ जुड़ रहा है, वो कोई नहीं देखता। जब तक पैसे के साथ दोस्ती नहीं करोगे तब तक पैसा आपके साथ दोस्ती कैसे करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसमें से 20%, एटलीस्ट 20% जो है उसको साइड कर लो, अलग से बचाओ। वो होता था ना पहले, मम्मियाँ, आंटियाँ, मतलब दादी जी हमारे पैसे कुछ रोल करके कभी किसी जार में डाल देती हैं, कभी डब्बे में डालती हैं कुछ सेव करने के लिए। उसी तरीके से आप भी अपना एक जो 20% जो सैलरी का है वो एक साइड कर दो, चाहे जो भी हो जाए। तो ये एक पहला स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है। 20% सैलरी का अगर आप 1 लाख कमाते हो तो 20,000 साइड कर दो। अगर आप 10,000 कमाते हो तो 2,000 साइड कर दो। अगर आप 50,000 कमाते हो तो 10,000 साइड कर दो। तो आप गिनती कर लो और परसेंटेज बना लो। आई हैव अ फीलिंग कि मेरे काफ़ी दोस्तों को परसेंटेज भी अंडरस्टैंड करना नहीं आता। एंड इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परसेंटेज को अंडरस्टैंड करो कि किस तरीके से आप 10% साइड कर सकते हो या 20% साइड कर सकते हो। पहले तो परसेंटेज को भी अंडरस्टैंड कर लो, एंड उसके बाद आप ये हिसाब करने का जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हो। लेकिन इस एरिया में, इस पॉइंट में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो यही है कि जैसे ही आपके पास कोई भी पैसे आते हैं, सबसे पहले उसको साइड कर दो। आप ये मान लो कि वो आपका कोई टैक्स देना था या कुछ आपको साइड करना था, बस साइड कर दो, छुपा दो। क्योंकि जितना आपके पास पैसा रहेगा उतना आप और खर्च करने का सोचोगे। हमारे पास होता ही ऐसा है यार माइंड में कि 10 चीज़ें खरीदने की होती हैं, और सैलरी आने से पहले माइंड में ही रहता है यार कि मुझे वो भी खरीदना था, ये भी खरीदना था, चलो अब मैं इस बारी, अगली बारी जब सैलरी आएगा तो मुझे 5 चीज़ें और खरीदनी हैं। तो ये माइंड सेट में हम फंस जाते हैं, जो कि मैं भी बहुत सालों से फंसा हुआ था। एंड इसी चीज़ से मैं आप सब लोगों को निकालना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा यही बोलता है यार सैलरी इतनी कम है, लेकिन जब उसको मैं ध्यान से देखता हूँ ना तो उसके पास नए जूते होंगे, स्नीकर्स वगैरह खरीदे होंगे, कपड़े खरीदे होंगे, और परफ्यूम्स वगैरह होंगे, सब कुछ होगी उसके पास। और फिर लास्ट में बोलता है कि यार मेरे पास कुछ पैसे बचते नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो साला नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ हो। लेकिन जब भी उससे कुछ पूछो पैसे, तो नहीं होते। और वो यही प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ डिस्कस करता है। तो वेरी सिमिलर सिचुएशन है, सबका ही रहता है। इनफैक्ट मेरा भी ऐसे रहता है, जब मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदता भी नहीं हूँ लेकिन कहीं ना कहीं स्पेंड हो जाता है, और कभी कभी खरीद देता हूँ, तो वो इम्पल्सिव बाइंग तो हमेशा रहती है। तो ये इन चीज़ों में हम सारे के सारे दुनिया में फंसे रहते हैं। और ये पंगा पता है क्यों है? क्योंकि इतनी चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं। कभी कुछ पहनने को दिख जाए, इंस्टाग्राम में हम देख रहे हैं और कुछ ना कुछ खरीदने को मिल जाए। इतनी इजी हो गई अब चीज़ें खरीदना, जैसे कि इंस्टाग्राम में आपके पास कोई ऐड आ गया और आपको लगा कि यार ये तो मेरे लिए बनी हुई है। आप उसी समय उस वेबसाइट पे जाते हो, वहीं पे आप खरीद बाई करते हो, यूपीआई से पेमेंट कर देते हो। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो कन्वीनियंट। तो पैसा खर्च करवाना आज के दिन में लोगों के पास, मतलब इतना इजी हो गया है कि हर जगह से पैसे खर्च हो सकते हैं। तो वही ट्रैप्स से हमको थोड़ा बचने की थोड़ी ज़रूरत है। देखो, अपना आपने करना क्या है कि वो जो 20% जो सैलरी है ना, सैलरी का जो 20% जो आप साइड करने वाले हो, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर बोलता हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई फाइनेंस का कोई ग्रेजुएट नहीं हूँ। मैंने फाइनेंस सीखा नहीं है, लेकिन लाइफ ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। तो मैं एक रेगुलर बंदा हूँ जो अपनी
पैसों को कैसे हैंडल करता है वो मैंने अपने लाइफ से सीखा है। तो मुझे लगा कि इस वीडियो में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है शेयर करना कि एक रेगुलर बंदा अपने ही गलतियों से, अप्स एंड डाउन से किस तरीके से सीखता है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो शायद आपको ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि अगर कोई क्वालिफाइड फाइनेंस वाला बंदा है वो अगर आपको बताए। शायद इट्स इज़ जस्ट माई अटैम्प्ट, लेकिन मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जो भी जितनी भी सैलरी का 20% है ना, उसको आप इन्वेस्टमेंट में डालो। मेरे लिए जो अभी तक काम किया है वो है SIP। और कुछ ऐप्स हैं, आप ऑनलाइन ऐप्स को यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो हमेशा आपको दिखते रहता है, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है और वो आपके फ़ोन में एक्सेसिबल होता है। कभी भी आप SIP जो है किसी और के थ्रू मत करवाओ, आपके अपने फ़ोन नंबर से आप उस ऐप में साइन इन करो, ताकि आपके पास हमेशा रिकॉर्ड रहे। तो SIP पे इन्वेस्ट करो या फिर जो भी आपको सही लगता है उस पर इन्वेस्ट करो, लेकिन पैसे को बैंक में सड़ने मत दो। और क्योंकि वो होता है क्या कि आपको हमेशा दिखता रहता है और आपको लगेगा कि यार अभी भी बचे हैं कुछ 10,000 और बचे हैं, चलो आज इसको भी उड़ा लेते हैं, आई मीन स्पेंड कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कभी कभी पता नहीं चलता कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर वो नीड्स हैं या वांट्स हैं, क्या है, राइट। तो उस झंझट से हट ही जाओ। मतलब अगर आप उस पैसे को अलग कर दोगे ना और आप भूल जाओगे कि वो आपके हाथ में है भी, तो आप फिर उस आपका जो माइंड है ना वो उसी 80% जो बचे हुए जो पैसे उसमें ऑपरेट करना शुरू करता है। आपका माइंड ही चलेगा कि चलो अगर मेरी सैलरी 1 लाख है और मैंने 20,000 हटा दिए तो 80,000 में ही आप काम चलाओगे और आपका माइंड उसी में बना रहेगा। एंड उस जो 20% है उसको अगर आप इन्वेस्ट करोगे कहीं पे, जब वो ग्रो करना शुरू करेगा थोड़ा भी हो, अगर 20,000 के बदले अगले 6 महीने में वो 20 का 21,000 भी हो जाता है या जो भी हो जाता है, हर महीने अगर आप डालते जाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड आपको पता चलेगा कि वो कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं। तो हर महीने की बात है, आपको हर महीने कंसिस्टेंटली 20% अपना सैलरी साइड करो और अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट बन रहा है तो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करो। और बस आई मीन दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू। लेकिन मेन गेम आज के इस वीडियो में यही मैं कहना चाहता हूँ कि 20% ऑफ द सैलरी अपना साइड कर लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है। या तो आपके इमरजेंसी के लिए काम आएगा, या तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा, या फिर पैसे ग्रो करने के लिए काम आएगा। ये चीज़ शायद आई रियली होप कि स्कूल में सिखाया गया होता तो आज हम लाइफ में काफ़ी सॉर्टेड होता है। लेकिन ये आई डोंट नो वाई कि ये हमारे टाइम में स्कूल में सिखाया नहीं गया है। आई रियली वांट टू नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आप लोग, अगर यंगस्टर्स जो आपने अभी रिसेंटली स्कूल ख़त्म किया है, क्या आपको स्कूल में सिखाया गया है हाउ टू हैंडल योर पर्सनल फाइनेंसेस, हाउ टू हैंडल योर सैलरी एंड मनी। अगर ये आपको सिखाया गया तो प्लीज़ शेयर, बिकॉज आई बी वेरी हैप्पी टू नो कि स्कूल्स में सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर ये नहीं सिखाया जा रहा अभी भी, तो आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो आई एम अ लिटिल वरिड, क्योंकि अब मुझे हो गए कुछ 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन आई कैन से कि ऑलमोस्ट 25 में से 20 साल जो है मैंने अपने पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है। कुछ चीज़ों में किया है, बट काफ़ी जगह में अगर मुझे जो मुझे पता है वो अगर मुझे 20 साल पहले पता होता तो शायद मैं वो और अच्छे तरीके से पैसों को यूज़ कर सकता था। ऑल्दो आई डू नॉट रिग्रेट माई पास्ट, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने करी हैं वो एक कॉन्शियस तरीके से करी हैं और जो भी अच्छे तरीके से यूज़ किए हैं। लेकिन वो जो 20% ऑफ द अर्निंग्स है, अगर उसको मैं कहीं लगा देता 20 साल पहले, तो शायद कुछ ना कुछ तो बना होता, कुछ ना कुछ बिल्ड हुआ होता, कुछ उसमें से मैंने लर्निंग करी होती कि चलो ठीक है, 20 साल पहले अगर मैंने 2,000 रुपये भी डाले होते और 5 साल बाद शायद वो 2,000 हर महीने डाल डाल के शायद वो 1 लाख बन गया होता, जो भी बन गया होता, एटलीस्ट उससे मुझे एक लर्निंग मिलती। तो मुझे उससे पहले ही समझ में आया था कि हाँ यार, अगर मैं पैसे ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसको आगे और मैं ऐसे कर सकता हूँ, इनकरेजमेंट मिलती है। क्योंकि वो मैंने अभी रिसेंटली करना शुरू किया था, जब से मैं ये ऑनलाइन मैंने जब यूट्यूब चैनल्स वगैरह में सीखना शुरू किया है, तो फाइनेंसेस मुझे वहीं से समझ में आनी शुरू हुई। तो ये मैंने कुछ SIP जो है वो 4 या 5 साल पहले करना शुरू किया था, एंड आई हैव सीन थिंग्स ग्रोइंग। तो उससे मुझे खुद इंकरेजमेंट मिलने लगा कि हाँ यार, इस तरीके से तो बनाया जा सकता है वो। एंड इसके लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऐप रहेगा। वो ऐप जो है वो ऐप्स लाइक स्क्रिप्ट बॉक्स हो गया या IND मनी हो गया, ये सारे हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो स्क्रिप्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ, और
उसमें मुझे वो नोटिफिकेशन दिख जाता है कि कहीं कहाँ पे आपका पैसा सही जा रहा है, कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे ग्रोथ नहीं हो रहा तो फिर वो ऐप आपको बता देता है कि नाउ यू कैन मूव योर फंड्स टू समथिंग एल्स। तो वो एक पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, उससे काफ़ी चीज़ें कन्वीनियंट हो गई। एंड आई थिंक यूथ, एवरीबडी शुड डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिला है या आपको कुछ समझ में आया है, कुछ चीज़ करना है, तो आप मेरे लिए एक चीज़ कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो और सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो। आप ये पहला स्टेप शुरू कर लो और कमेंट पे लिखो कि आपने डिसाइड किया है कि आपका जो अगला सैलरी आएगा उसमें से आप अपना 20% वाला अमाउंट है उसको कैसे साइड करोगे। आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो कि आपने इतना अमाउंट अपने लिए डिसाइड किया है कि अपने लिए अलग से आप उसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप उसको अलग करने वाले हो। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगेगा कि इस वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा हुआ है। अगर वो फ़ायदा होता है और वो चीज़ ग्रो करते रहता है तो आई फील कि मैंने कुछ इस वीडियो बनाने का कुछ पर्पस यूज़ किया है। तो विद दैट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं होता, ऑल्सो पर्सनालिटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है साथ साथ में, बिकॉज ये अलग अलग चीज़ें मिला के एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनाता है इंसान का। तो जो अगर आपको पर्सनालिटी बनाने का जो अगर अंडरस्टैंड करना है और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए आई एम लीविंग दिस वीडियो हियर, आप ये देख सकते हो। एंड विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट।